सलोना मुख लटे घूंघरारी है, भौए हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारी है, होया को नाम है राधा रमन, हाया पे मेरो अटक गयो मन, हाया पे मेरो अटक गयो मन। एक बहुत सुंदर बात सुनिए सब लोग ध्यान से। कैसा है ठाकुर जी का स्वरूप? इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी यूनिवर्स में जितनी ताकत है, सारी दुनिया में जितनी ताकत है, फिजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल, जितनी भी पावर है, ताकत है, उससे 100 गुना ज्यादा ताकत इंद्र की एक बाजू में, बाहु में। जितनी ताकत इंद्र की एक बाजू में है, उससे 1,00,000 गुना ज्यादा ताकत श्री हनुमान जी महाराज की हथेली में। जितनी ताकत श्री हनुमान जी की हथेली में है, उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा ताकत श्री बलराम जी के एक अंगूठे में। और जितनी ताकत श्री बलराम जी के अंगूठे में है, उससे 1 अरब गुना ज्यादा ताकत श्री कृष्ण की एक मुस्कुराहट में। यानी एक मुस्कुराहट मुस्कुरा करके वो दुनिया की सब चीजों को वश में कर सकता है। ऐसी मुस्कुराहट इस संसार में सबसे सुंदर मुस्कुराहट का, स्माइल का किसी के पास रजिस्ट्रेशन है, पेटेंट है, तो वो श्री कृष्ण के पास। उसके जैसा कोई मुस्कुरा नहीं सकता। क्यों? राम भगवान के पास घायल करने के लिए धनुष बाण है, भगवान विष्णु के पास चक्र है, नारायण भगवान के पास चक्र है, महादेव के पास त्रिशूल है, और भगवान कृष्ण के पास एक मुस्कुराहट का। धनुर्पांग तरंगी तानी, जयदेव जी ने लिखा गीत गोविंद में, इनकी आंखें ऐसी है जैसे कोई धनुष बाण हो, और जैसे ही आंख बंद करते ना तो मानो कोई बाण चढ़ाया, और जैसे आंख खोली, पलक ऊपर हुई, बाण निकला और सीधा भक्त के हृदय में जाके घायल। गोपी ने कहा नेह किम वधा, गोपी गीत में गोपी ने कहा तूने हमको मारा है, तूने हमारा वध किया, तूने हमारा मर्डर किया, हे श्याम सुंदर तुमने हमें मारा है। भगवान ने कहा मैंने कब मारा? गोपी ने कहा तलवार से मारना नहीं होता, केवल बंदूक से मारना नहीं होता। नेह किम वधा, क्या आंखों से मारना नहीं? तुमने अपने नेत्रों से हमें मारा। ऐसी सुंदर ठाकुर जी का स्वरूप अभी हमने देखा नहीं। जिसकी रचना इतनी सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जब गुलाब इतना सुंदर है तो सोचो गुलाब जैसी हमारी किशोरी राधा रानी कितनी सुंदर हो। जिनके चरण, श्री राधा रानी के जो चरण है ना, एक ब्रज का भाव सुनाते हैं आपको। पता नहीं आप समझ पाओगे या नहीं, पर लग रहा हमको समझ लोगे। निकुंज भाव है ये कि श्री किशोरी जी की एक सहचरी हाथ में किशोरी जी का चरण लेकर के उनके चरणों में महावर लगा रही थी। महावर लगाते लगाते किशोरी जी के चरण देखते देखते एकदम खो गई, भूल गई। आंख से झरझर आंसू, आंखें बंद होने लगी, समाधि में जाने लगी, कुछ ध्यान नहीं रहा। थोड़ी देर बाद होश आया। दूसरी सखी ने पकड़ी, अरे पगली क्या कर रही है?
सेवा में बैठी है, चरणों में अलता लगा। अब वो कैसे देखे कि कौन से पांव में उसने अलता लगा दिया, किस में नहीं लगाया? किसी ने कहा रे कैसे नहीं पता लगेगा? अलता समझते हो ना, महावर, उसका तो एकदम रेड कलर होता है, तो वो देख करके तो समझ आ ही जाएगा। तो बोले ना, किशोरी जी के चरण इतने लाल हैं, बिंब फल, बिंब मतलब पके हुए आम के जैसे इतने लाल हैं कि उससे महावर भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन से चरण में लगा कौन से में। किशोरी जी के चरण गुलाब, वो जो कमल के फूल का जो लालिमा रंग होता है ना, वैसा। फिर कैसे पता लगाएगी सखी कौन से चरण में राधा रानी के अलता लगा? तो उसने दोनों चरणों को हाथ में लिया। जो चरण भारी था, जिसमें वेट ज्यादा था, उसको देख करके उसने पहचाना इसमें अलता लगा। क्यों? किशोरी जी के चरण इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि महावर का वजन भी वो सहन नहीं कर पाता, ऐसे चरण। गोरे चरण तिनकी शरण, गौरांगी श्री राधिके, गौरांगी श्री राधिके, गौरांगी श्री राधिके, गोरे चरण तिनकी शरण, गौरांगी श्री राधिके। गोरे चरण, गौरांगी नाम श्री राधा रानी का इसलिए पड़ा। देखो, हम ये वाली कथा में ना एंट्री नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें एंट्री के बाद हमारी कोई एग्जिट नहीं है। ये जो किशोरी जी का भाव है ना, बोलते ही नहीं है, इससे बचते हैं कि ना बोले, क्योंकि एक बार अगर इसमें प्रवेश हो गया तो यहाँ से फिर बाहर निकलना मुश्किल है। क्योंकि किशोरी जी का भाव, जिस कल हमने आपको 3 ऑप्शन दिए थे कथा के, याद है? कौन से? प्रेम। उस प्रेम की अधिष्ठात्री देवी ये श्री राधा रानी। प्रेम क्या होता है? बरसाना, जहां किशोरी जी का प्रागट्य है, वहां बरसाने में, एक बार आप कभी गए हो या नेक्स्ट टाइम जाओ तो हमारे कहने से जरूर जाइएगा। बरसाना में एक वन है, गहवर वन, बड़ा एकदम वन जैसे रहता है। वहां मोर है, बंदर है, बिल्कुल जंगल है। वो किशोरी जी ने अपने हाथ से उस वन को बनाया है, सजाया है, एक एक फूल अपने हाथ से लगाया। वहां श्री राधा रानी एक दिन जाके बैठी। वहां एक बहुत सुंदर स्थान है, मयूर कुटी, मोर कुटी। वहां पे ठाकुर जी आते मोर बन के, और श्री राधा रानी के आसपास मोर बन के नाचते हैं। तो आज श्री किशोरी जी बैठी है, आए श्याम सुंदर, बाकी सब पशु पक्षी भी घूम रहे हैं, और श्री राधा रानी सबको अपने हाथों से दाना खिलाती कुछ बोल रही हैं। तो उनकी सखी ललिता, विशाखा, चित्रा सब आसपास बैठी हैं। उन्होंने कान लगा के सुना क्या बोल रही है। तो सबने सोचा श्री राधा रानी क्या बोल रही होंगी, क्या बोल सकती है, किसका नाम लेंगी? कृष्ण का। कृष्ण कृष्ण। सखियों ने सोचा कृष्ण 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 बोल रही होंगी, क्योंकि उनके प्रियतम है। पर जैसे उन्होंने कान लगाया तो राधा रानी क्या बोल रही है? राधा राधा राधा, अपना नाम ले रही। पर बोलती जा रही, रोती जा रही, बोलती जा रही, रोती जा रही। सखियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तो प्रेम तो ये समझते कि प्रियतम का नाम लेके रोया जाता है। किसी की हिम्मत न हुई, सबने ललिता को बोला। ललिता सखी ने किशोरी जी से पूछा, हे श्यामजू, आप हमें ये बताओ, ये उल्टी रीति कैसे? प्रियतम का नाम लेने से सुख होना चाहिए, आप अपना नाम ले रहे हैं। तो किशोरी जी हंसी।
हंस के बोली, तुम अब तक प्रेम समझ नहीं पाई। प्रेम क्या होता है? बोले, मैं जानती हूं इन मोरों के बीच में मेरे श्याम सुंदर भी आए मुझे देखने के लिए। अगर मैं कृष्ण कृष्ण बोलूंगी तो किसको सुख मिलेगा? मुझे, क्योंकि मेरे प्रियतम कृष्ण है। पर मैं जानती हूं कृष्ण यहाँ क्यों आए, वो मेरा नाम सुनने आए, इसलिए प्रीतम को सुख मिले, इसलिए यहाँ बैठी मैं अपना नाम ले रही हूँ, राधा राधा राधा। तत्सुखे सुखित्वम, उनके सुख में सुखी हो जाना, ये प्रेम होता है। ये संसार वाला प्रेम प्रेम नहीं है। माफ करिएगा किसी को बुरा लगे तो, और लगे तो लगे, हम तो कल जा रहे हैं।